हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि 1894 का अधिवेशन और ये महत्वपूर्ण अधिवेशन जितने भी हैं आधुनिक इतिहास में, वो सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन बारी बारी से महत्वपूर्ण अधिवेशन को वीडियो के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, आप सभी के बीच प्रस्तुत किए जाएंगे। और मैंने चर्चा किया था कि 1894 का जो अधिवेशन होता है वो मद्रास में, और अध्यक्ष बनते हैं अल्फ्रेड वेब। ठीक, यहाँ तक मैंने चर्चा किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट अधिवेशन को लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट अधिवेशन ये 1895 में होता है, और 1895 में होता है जो कि स्थान होता है पूना, और अध्यक्ष बनते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1895 का अध्यक्षता करते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इस तथ्य को हम देखते हैं। तो तिलक के महादेव गोविंद रानडे की सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करने की घोषणा की गई। ठीक, इसके बाद 1896 का जो अधिवेशन होता है, नेक्स्ट अधिवेशन, ये होता है कोलकाता में, और अध्यक्ष बनते हैं रहीम तुलासियानी, जो कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे। पहला डिसीजन ये था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत जो वंदे मातरम जो था, इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, 1896 के अधिवेशन में। इसके बाद दादा भाई नौरोजी का एक सिद्धांत आया था, उस सिद्धांत स्वीकार किया गया कि धन का बहिर्गमन, मतलब कि भारत का आर्थिक दोहन किस प्रकार से किया जा रहा है, इस अधिवेशन में चर्चा किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन होता है कोलकाता, 1901 का अधिवेशन, और अध्यक्ष बनते हैं दिनसा एडलुई वाचा, ये पूरा नाम है, और ऐसे दिनसा वाचा बोला जाता है शॉर्ट में। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था 1901 के अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं के बीच खुलकर मतभेद सामने आ गए थे इसी अधिवेशन में। ठीक, इसी अधिवेशन में। इसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन जो आता है वो 1905 का अधिवेशन, और अध्यक्ष बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्षता करते हैं 1905 का अधिवेशन, और स्थान होता है बनारस में। और जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 का अधिवेशन में बंग भंग के विरोध प्रस्ताव पारित हुए थे इसी अधिवेशन में। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर गोखले ने स्वशासन की मांग की थी कि भारत में स्वशासन लागू हो। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में स्वशासन लागू है और कनाडा में लागू है, उसी तर्ज पर भारत में भी स्वशासन की राज हो। ठीक, और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में की। और इसी अधिवेशन में 1905 का अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई कि आप विपक्ष के नेता रहेंगे। ठीक, और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। और स्वदेशी आंदोलन जो हो रहे थे, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक,
इसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अधिवेशन को लेकर, और नेक्स्ट अधिवेशन 1906 और स्थान होता है कोलकाता, स्थान होता है कोलकाता। और 1906 के अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार विवाद हुआ था, जिसकी मध्यस्थता भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी। ठीक। और इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 1906 का अधिवेशन में। ठीक। और मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। 1906 के अधिवेशन में सचिव के रूप में शामिल हुए थे। इसके बाद इसी अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए थे। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, ये 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक। इसके बाद आता है 1907 का अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन जो कि प्रस्तावित स्थान होता है नागपुर, लेकिन नागपुर में अधिवेशन न हो करके स्थान होता है पूना, सूरत में किया गया। और सूरत में उदारवादियों का गढ़ था। और इसका अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष ने। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ। इसे सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक। पहली बार गरम दल और नरम दल अलग हुए थे इसी अधिवेशन में। ठीक। इसके बाद गरम दल के नेताओं को कांग्रेस की प्रारंभिक सदस्यता को रद्द कर दी गई और रद्द करके उन्हें निष्कासित कर दिए गए कि जाओ भाई, तुम्हें कांग्रेस से अलग हो जाओ और अलग एक पार्टी बना लो। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1911 का अधिवेशन, जो कि स्थान होता है कोलकाता। और अध्यक्षता करते हैं बीनस नारायण धर ने। और जो अधिवेशन ये चलता है, तो अधिवेशन 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ये अधिवेशन चलता है। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक जन गण मन इसी अधिवेशन में गाया गया, जन गण मन। और 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। ठीक। इसके बाद इसी अधिवेशन में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार जन गण मन 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में यह गाना प्रस्तावित हुआ। ठीक। इसके बाद 1912 के जो अधिवेशन होता है बांकीपुर पटना में होता है। और बांकीपुर पटना में होता है, इसका अध्यक्षता करते हैं RN मधुलकर। और ये पहली बार अधिवेशन ये बिहार में होता है। और बिहार में मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। पहली बार 1912 बांकीपुर में, जो कि पटना में है, और अध्यक्षता करते हैं RN मधुलकर। इसके बाद 1922 के जो अधिवेशन होता है गया में, और अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। इसके बाद 1940 में, जो कि बिहार झारखंड एक में था, तो उस टाइम में रामगढ़ जो झारखंड में अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1912 के जो अधिवेशन होता है, जो कि कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन होता है पटना में, बांकीपुर में, ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन होता है। 27वां अधिवेशन यानी कि 27वें नंबर का अधिवेशन। ठीक। अब हम नेक्स्ट अधिवेशन को लेकर अगले वीडियो में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।